फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक के ऊपर। दोस्तों, ये स्टॉक अगर आप देखो तो बिगनिंग ऑफ दिस ईयर जनवरी 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 8 महीने यानी पूरे 2 क्वार्टर करेक्शन में बिता दिए। और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया। इसने प्राइस वाइज करेक्शन भी दिया है और टाइम वाइज करेक्शन भी दिया है। और फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक से एक बढ़कर ब्रेकआउट हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 30% रन अप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेना हो तो अपने एडवाइज़र को एक बार ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों, आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ था और यहाँ से कुछ ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी थी। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज हिट हुए। दोस्तों, अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ और फोर्थ लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइस को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाव हाई वॉल्यूम क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहला तो डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, जिसके वजह से ये जो स्ट्रेट डाउनफॉल आ रहा था वो अल्टीमेटली रुक गया। और सेकेंडली इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज हीट होने की जो चेन बनी हुई थी उसे तोड़कर उसके अगेंस्ट में इसने फर्स्ट टाइम हायर हाइज रजिस्टर दिया विथ हाई वॉल्यूम क्लोजिंग के साथ, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर बॉटम लग चुकी है, ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है, करेक्शन का ट्रेंड बाई साइड पर शिफ्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग चुकी है और ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है। और दोस्तों, बात कर लेते हैं डाइवर्शन का। तो दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को MACD डालकर दिखाऊं तो यहाँ पर आपको क्लियर डाइवर्शन विटनेस होगा। दोस्तों, जो प्राइस एक्शन के जो लास्ट लोअर लो स्विंग थे अगर आप देखो तो वो डाउन साइड में टिल्ट होते हुए हमें मिले हैं फ्रेंड्स। यहाँ से ये थे लास्ट लोअर स्विंग। और वही दोस्तों, अगर आप MACD के ऑसिलेशन देखो तो वो अपसाइड में टिल्ट होते और यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला, जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और सेकेंडली दोस्तों, बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों, अगर आप देखो तो यहाँ पर एक ज़बरदस्त रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है। और दोस्तों, ये चार्ट पैटर्न को बनने में इटसेल्फ स्टॉक को दोस्तों मोर देन हाफ ईयर्स यानी आधे साल से भी ज़्यादा ये पैटर्न को बनने में लग गया है। और ये है दोस्तों एक राउंडिंग चार्ट पैटर्न। आप लोग देख सकते हो ये राउंडिंग चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट हुई है ज़बरदस्त। और इसको दोस्तों, जैसा मैंने आप लोगों को बताया, 8 महीने की ये पैटर्न ब्रेकआउट हुई है। तो दोस्तों इसका परसेंट भी रिटर्न ऑन स्टॉक का जो परसेंटेज रहेगा वो भी हाई रहेगा। जनरली आप देखते हो दोस्तों कि 2, 3, 4 महीने का ब्रेकआउट आप लोगों को 20, 25% का रिटर्न देता है। तो इसका जो 8 महीने का पैटर्न है। और दोस्तों, पैटर्न को अगर आप कंपैरिजन कर लो ना तो एक बिरयानी है, जैसा दम पर बिरयानी जितना रखो उतनी टेस्टी होती है, वैसा ही दोस्तों पैटर्न भी जितना ज़्यादा कंसोलिडेशन में टाइम लगाएगा ब्रेकआउट के बाद उतना ही वो भयानक बॉम्ब की तरह विस्फोटक होगा। तो इसको दोस्तों 8 महीने लगे ये पैटर्न को कंसोलिडेशन होने में और अभी ये ब्रेकआउट देगा। और इसकी जो इनसाइड रेंज है, जैसा मैंने बताया इतना टाइम लगा है, तो वो लिहाज से दोस्तों ये 30% रिटर्न देगा। ये नेकलाइन से ब्रेकआउट होने के बाद अपसाइड सस्टेन मूवमेंट स्टार्ट करेगा तो 30% तक रनअप देगा। और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो अगला टारगेट निकल कर आता है वो सीधा 1200 रुपये का आता है, जो तकरीबन पहला टारगेट 1200 का आता है और दूसरा टारगेट 1225 का आता है दोस्तों। तो जो तकरीबन अराउंड देखो तो 30% के आसपास का होता है। और दोस्तों, यहाँ पर अगर आपका 30% का टारगेट है तो स्टॉप लॉस 2% का नहीं रहेगा, थोड़ा आपको स्टॉप लॉस संभाल कर रखना पड़ेगा। ये आप अपने एडवाइज़र को पूछकर ATR का हेल्प ले सकते हो, या फिर अगर बेस्ट बोलूँ तो दोस्तों आप लोअर स्विंग रखो तो ज़्यादा सेफ्टी रहेगी। और लोअर स्विंग अगर आप देखो तो दोस्तों यहाँ पर समवेयर 800 के आसपास आप लोअर स्विंग ये क्लोजिंग बेसिस पे इसको आप स्टॉप लॉस कंसिडर करके चल सकते हो, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और वो लिहाज से दोस्तों आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी अगर आप देखो तो एटलीस्ट 1:2 या 1:1.5 के आसपास फॉल होना चाहिए। और सेकेंडली दोस्तों, नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा है, क्योंकि अगर आप देखो तो मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली। यही एरिया पे लोअर लोज हायर राइज में शिफ्ट हुए। यही एरिया पे दोस्तों MACD के थ्रू पॉजिटिव डाइवर्शन ब्रेकआउट हुआ। और यही एरिया पे दोस्तों एक बड़ी राउंडिंग चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट हुई। तो जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है।
और दोस्तों टारगेट से पहले कहाँ पर भी ये स्टॉक ने बीच में रेजिस्टेंस फेस किया और वो नेकलाइन को रीटेस्ट करने आया, तो रीटेस्ट एरिया का नेकलाइन के पास रीटेस्ट करने के टाइम पे नेकलाइन के पास का ये एरिया एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट काम करेगा और स्टॉक को इधर अपसाइड में पुश करेगा या साइडवे कंसोलिडेशन में। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे तुम्हारा स्टॉप लॉस आना चाहिए जो आसानी से हीट ना हो। लेकिन बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हीट हो जाता है तो दोस्तों नो इफ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना। मैं ऐसे ही दोस्तों अच्छे स्टॉक आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। थैंक यू। जय हिंद।